पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें मीचू एंड मिस रोज को बात करते हुए दिखाया गया, जहाँ मीचू क्वेश्चन कर रही है कि जब टैंग आपका रियल सिबलिंग नहीं है तो आप उसकी हेल्प क्यों कर रही थी। मिस रोज पहले तो बहुत देर तक इस बात को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, पर जब मीचू बोली कि मैं सच जान चुकी हूँ तो तब फाइनली मिस रोज ने बताया कि टैंग और मैं हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं एंड सिबलिंग्स वाली एक्टिंग करने के लिए भी टैंग ने ही मुझसे बोला था। मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कराया। और जब टैंग और खुद के बचपन की फोटो दिखाती हैं तो तब मीचू को बहुत ही अजीब लगा कि एक बार टैंग ने मुझे तो अपनी चाइल्डहुड फोटो दिखाई नहीं थी, लेकिन मिस रोज को उसने अपनी फोटो सेंड कर रखी है। अब हम मिस रोज को किसी और से बात करते हुए देखते हैं, यानी अब वो मिस्टर हान को लूटने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाह रही है, क्योंकि टैंग ने तो उनका साथ छोड़ दिया है। फिर तभी डीएनए रिपोर्ट देखने लगी। एक्चुअली ये रिपोर्ट मिस रोज को मीचू के पास जाने से पहले मिल गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि न्यानबाई और टैंग दोनों सेम ही पर्सन है, बट मिस रोज ने पैसे देकर रिपोर्ट बदलवा दी थी एंड उसे ऑनलाइन मीचू के पास सेंड करवाया था। जो सब सोचकर वो प्रेजेंट में स्माइल करने लगी, लेकिन फिर बोली कि मैंने इतना सब करा लेकिन तब भी मीचू को टैंग से ही दोबारा से प्यार हो गया और अब उसे सच्चाई भी पता है कि न्यानबाई और टैंग एक ही पर्सन है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब जैसी आई कि तभी सभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और क्वेश्चन करने लगे कि अब आप मिस्टर टैंग से कब शादी करने वाली हो, कौन सी डेट होगी और शादी कहाँ की जाएगी। तो तब टैंग बीच में आया और बोला कि हम बहुत जल्द शादी अनाउंस कर देंगे एंड आप सभी फिक्र मत कीजिए, हम आप सभी को भी इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो तब जाकर वो सभी शांत हुए। फिर जब ये दोनों अंदर आते हैं तो मीचू फिर से इसी बात पर लड़ने लगती है कि तुमने आखिर क्यों मुझसे अपनी जिंदा होने वाली सच्चाई छुपा रखी थी। बट अब टैंग क्या ही बताता कि तभी मीचू कहने लगी कि मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था सारा सच बताने के लिए जो तुम खो चुके हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट इन दोनों को बता रही है कि एक डेटिंग शो ने आप दोनों को इनवाइट करा है, जहाँ अगर आप कपल बनकर जाते हैं तो हनी लव को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मीचू पहले तो मना कर रही होती है इस बात के लिए, पर जब मजबूरन शो में आ गई तो उसका मूड टैंग की वजह से ठीक नहीं था। टैंग बोला कि आई नो तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, पर ये बात बाहर वालों को तो पता मत लगने दो। लेकिन मीचू तब भी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए टैंग यहाँ से चला जाता है। इंटरव्यूअर मीचू से क्वेश्चन करने लगी कि आखिर मिस्टर टैंग कहाँ चले गए हैं, शो स्टार्ट ही होने वाला है। कि तभी टैंग वापस आया, जो कि पहले मीचू को उसकी फेवरेट टी देता है। मीचू हैरान कि इसे अभी तक मेरी फेवरेट टी याद है। फिर टैंग अपने हाथों से मीचू को शूज पहनाने लगा, ये बोलकर कि इंटरव्यू बैठकर होने वाला है जिसमें तुम्हारे लेग्स नहीं दिखेंगे, इसलिए कंफर्टेबल हो जाओ। तो तब सभी इस मोमेंट को देखकर खुश होने लग जाते हैं कि वाओ, इन दोनों के बीच कितना प्यार है। मीचू को भी अब अच्छा फील होने लगा था टैंग के ऐसा करने की वजह से। तो वहीं इंटरव्यूअर वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यानी अब और भी ज़्यादा लोग इनके ट्रू लव को देखकर इनके फ़ैन बन जाते हैं एंड इनकी ज्वेलरी को और ज़्यादा बाय करने लगते हैं अपने अपने ट्रू लव को देने के लिए। पर जब ये वीडियो मिस रोज़ देखती हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि वो 2 आदमी हायर करती हैं मीचू को सबक सिखाने के लिए। तो वहीं अब जब इंटरव्यू देने के बाद मीचू वापस घर जा रही थी तो तब टैंग ने बहुत जिद करी कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, बट मीचू मानती नहीं और अकेले चली जाती है। फिर बस होना क्या था, मीचू को अकेले देखकर वही दोनों आदमी मीचू को परेशान करने आ गए जिन्हें मिस रोज ने भेजा था। मीचू भागना शुरू कर देती है कि तभी एंट्री हुई टैंग की, जो कि मीचू को बचाने के लिए आया है। फिर बस होना क्या था, पहले वो इन दोनों के साथ अच्छे से फाइट करता है, जहाँ फाइट करते करते टैंग के हाथ पर भी काफी तेज चोट आई, इसलिए वो मीचू को लेकर यहाँ से भाग गया एंड दोनों एक जगह आकर छुप गए। मीचू काफी ज्यादा डरी हुई होती है, तो वहीं वो दोनों आदमी इन दोनों को ढूंढने के लिए दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो तब इस बीच टैंग को अच्छा लगने लगा कि मीचू कैसे मेरे इतने क्लोज है। मीचू पूछती भी है कि क्या सब चले गए, तो तब टैंग बोलता है कि नहीं, क्योंकि टैंग का मन ही नहीं कर रहा था मीचू को खुद से दूर करने का। और अब क्योंकि टैंग के हाथ पर चोट भी लग चुकी थी, इसलिए मीचू टैंग के घर पर टैंग के हाथ पर मेडिसिन लगाती है। टैंग मन ही मन कहने लगा कि माना ये शो नहीं कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि यह आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। मीचू कहती है कि मुझे घूरना बंद करो एंड अब मैं यहाँ से वापस अपने फादर के घर जा रही हूँ। टैंग बहुत कोशिश करता है मीचू को रोकने की, पर जब वो रुकी नहीं
तो कहने लगा कि मेरे हाथ में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं ये दर्द कब तक रहेगा एंड यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जो रात भर मेरा ध्यान रख सके, यानी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मीचू को सच लगने लगता है कि जैसे सच में टैंग के हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए बोली कि ठीक है मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ एंड अपने पुराने वाले रूम में सोने जा रही हूँ। तो तब टैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। वेल अब रात में हम देखते हैं कि मीचू को जब भूख लगी एंड वो रात में फ्रिज में से कुछ खाने का सामान लेने आती है कि तभी टैंग भी यहाँ आ गया एंड मीचू के क्लोज होकर ब्रेड खाने लगा। मीचू पूछती है कि क्या तुम पागल हो जो ऐसा कर रहे हो? तो तब टैंग बोला कि हाँ मैं पागल ही हूँ तुम्हारे प्यार में, और फिर तभी मीचू को किस करना शुरू कर देता है। मीचू पहले तो बहुत कोशिश करती है टैंग को दूर करने की, पर कर नहीं पाती। फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद अब मॉर्निंग में हमें इन दोनों को साथ में दिखाया गया। टैंग उठा और देखने लगा कि मीचू कहाँ गायब है। फिर तभी बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मीचू कंपनी जाने के लिए रेडी हो रही है एंड अब वो टैंग को खुद से दूर भी कर रही थी। जब वो उसके क्लोज आ रहा था, टैंग बोला कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तो तब वो बताती है कि हम एडल्ट्स हैं, इसलिए रात जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी एंड मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं करा है। टैंग हैरानी से मीचू को देखने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। और फिर अब दिखाया जाता है कि मीचू जब जा रही होती है तो तब टैंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, ये बोलते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे दूर नहीं जा सकता, बल्कि हमेशा तुम्हें फॉलो ही करूँगा। कि तभी हम देखते हैं कि हैरी भी यहाँ आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है? तो तब टैंग ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे हमारे बीच तो कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी, यानी हम शुरू से साथ ही हैं। और फिर तभी ज़बरदस्ती मीचू को अपने साथ यहाँ से ले जाता है ताकि मीचू हैरी से खड़े होकर बातें नहीं करे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब कंपनी में हनी लव की मीटिंग चल रही थी तो तब कुछ लोग बोले कि अब जब हमारे रियल प्रेसिडेंट यानी मिस्टर टैंग वापस आ चुके हैं तो मिस मीचू प्रेसिडेंट की सीट पर क्यों हैं, यानी कि अब उन्हें इस सीट से हट जाना चाहिए। वैसे भी इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स मिस्टर टैंग ने ही दे रखे हैं। मीचू इन सभी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी टैंग आया और कहने लगा कि मैं मिस मीचू के नाम पर अपने सभी शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसलिए अब कोई भी मीचू को प्रेसिडेंट की सीट पर से नहीं हटाएगा। तो ये सुन सभी लोग बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, इनफैक्ट मीचू भी, कि टैंग इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकता है, यानी कि जो शेयर्स टैंग ने इतनी मेहनत से कलेक्ट करे थे वो सब ये मुझे ईजिली दे कैसे सकता है? क्या वो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है? कि तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि टैंग ने किसी से कॉल पर बात की एंड बोला कि मुझे मिस रोज़ के बारे में और ज़्यादा डाटा कलेक्ट कराना है कि वो आखिर किससे सबसे ज़्यादा मिलती हैं, किससे बातें करती हैं, या अब वो किसकी पार्टनर है। और फिर उस दिन को याद करने लगा जब वो मीचू के कैबिन में से प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने गया था। तो तब उसने वहाँ देखा था कि मीचू के फादर यानी मिस्टर हान को तब ये बात पता चली थी कि मीचू उनकी रियल डॉटर है जब मुझे शूट कर दिया गया था, यानी कि मुझे मरवाने के पीछे मिस्टर हान का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि मिस्टर हान को फंसाया जा रहा था, बल्कि कोई ऐसी बात है जो कि मिस रोज़ मुझसे छुपा रही हैं। इसलिए अब मैं उनका पार्टनर नहीं हूँ और बहुत जल्द सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगा कि आखिर मुझे मरवाने के पीछे किसका हाथ था। मैं मीचू को भी सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अभी मैं खुद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। कि तभी मीचू यहाँ आ गई एंड टैंग से पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी तुमने अपनी मेहनत के सभी शेयर्स मुझे क्यों दे दिए? तो तब टैंग बोला इसलिए ताकि तुम बिलीव कर सको कि मेरे लिए तुम्हारे अलावा सच में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर बोला कि मीचू मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, एक्चुअली मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी कि तुमको कुछ भी बता सकूं, जबकि मैं खुद काफ़ी ज़्यादा रोता था जब मैं तुम्हें खुद के लिए रोते हुए देखता था। और फिर तभी मीचू को क्लोज करके पूछने लगा कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने अपना लॉकेट खो दिया था तो उसको मैंने ही तुम तक वापस पहुंचाया था। मीचू उस दिन को याद करने लगती है कि कैसे लॉकेट खुद से उस तक आ गया था और मुझे पता भी नहीं चला था कि जो पर्सन मेरे पास से अभी गुजरा है वो टैंग है। टैंग प्रेजेंट में अब भी मीचू को नॉन स्टॉप सॉरी कर रहा होता है एंड तरह तरह के प्रोमिसेस भी कि अब वो मीचू को कभी छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही कभी झूठ बोलेगा। तो तब मीचू कहती है कि बस करो और कितना सॉरी बोलोगे, यानी मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ।
पर ये लास्ट टाइम है, इसके बाद अगर तुमने फिर कुछ करा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर तभी टैंग को किस करती है। टैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, इसलिए उसने पहले मीचू के फॉरहेड पे किस करी और फिर वो मीचू के लिप्स पर किस करने लगा, क्योंकि अब फाइनली इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में भी हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ मीचू कह रही है कि तुम्हारी आईज नोज ठीक पहले की ही जैसी है, फिर भी मैं तुमको पहचान कैसे नहीं पाई। तो तब टैंग बोलता है कोई नहीं, अब तो हम दोनों वापस से साथ हैं ना। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किसी ने मिस रोज को जोरदार थप्पड़ मारा, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी था, जो कह रहा है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मीचू को प्रॉब्लम में फंसाने की और उसके पीछे 2 गुंडों को लगाने की। तुमको आइडिया भी है कि तुम्हारी ऐसी हरकत की वजह से टैंग और मीचू और ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। और फिर कहने लगा कि अब इस टैंक का फिर से मुझे ही कुछ करना होगा। तो ये सुनकर मिस रोज हैरी पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम मेरे टैंक को कुछ भी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो तब हैरी बोलता है कि वाह, अब बहुत तुम्हें टैंक की फिक्र हो रही है। ये प्यार तब कहाँ गायब हो गया था जब तुमने और मैंने मिलकर टैंक को यूएस में मरवाया था और इल्जाम मिस्टर हान पर लगा दिया था। सोच अगर टैंक को ये सच्चाई पता चली तो वो तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करेगा। तो तब मिस रोज फिर से गुस्सा करने लगती है कि तुम टैंक को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे तुमने ही फोर्स करा था। पर अगर तुमने टैंक को तब भी कुछ बताया तो मैं तुम्हारी मीचू को नुकसान पहुंचाऊंगी, क्योंकि अगर फंसना ही है तो हम दोनों साथ में फंसेंगे। हैरी हंसकर बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, और जब यहाँ से चला गया तो तब मिस रोज पहले मीचू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि ये सब सिर्फ मीचू की वजह से हो रहा है, और फिर किसी को कॉल करके कहने लगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बहुत सारे शेयर्स खरीद लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द किसी को एक्सपोज करने वाली हूँ। वेल, सीन कट होता है और अब हम टैंक को देखते हैं जो कि मीचू के साथ था कि तभी उसे कुछ वॉइस मैसेजेस आए जो कि बैड न्यूज़ के थे, इसलिए वो मीचू को साइड में लिटाता है एंड चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और फिर जब उसी जगह पर आता है जहाँ हैरी और मिस रोज की लड़ाई हो रही थी, तो तब यहाँ आकर वो बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि मिस रोज अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन पर किसी ने अटैक करा था, जिस वजह से सर में से काफी सारा खून भी बह रहा था। टैंक परेशान होने लगता है कि आखिर आपके साथ ऐसा किसने करा, बट वो सिर्फ टैंक का नाम पुकारती हैं और तभी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। एक्चुअली मिस रोज बचपन से टैंक को जानती थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही टैंक को पसंद करा था। टैंक जल्दी से मिस रोज को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ मीचू जब सोकर उठी तो परेशान होने लगी कि भला टैंक कहाँ गायब है, इसलिए वो टैंक को कॉल करती है। टैंक कॉल पर बताने लगा कि मेरी यूएस वाली कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इसलिए मुझे अर्जेंटली यूएस जाना पड़ रहा है। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। मीचू कहने लगी कि तुम्हारी यूएस में भी कंपनी है, पर तुमने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। और फिर परेशान होकर कहने लगी कि तुम बहुत बदल चुके हो, पहले की तरह नहीं रहे, यानी अब तुम मुझसे हर बात सीक्रेट रखने लगे हो। तभी आज मुझसे बिना सही से मिले चले गए। इसका मतलब मीचू अब टैंक को गलत समझने लगी है, लेकिन बेचारा टैंक ये सब मिस रोज को बचाने के लिए कर रहा है। और जब उन्हें जख्मी हालत में उठाकर लेकर जा रहा था कि तभी वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.